गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हमने समझा ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक को। नेक्स्ट चीज जो हमारे कैलकुलेशन में बार बार आता है वो है लॉगरिथम। और सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं बल्कि केमिस्ट्री में भी इसका उतना ही उपयोग है। यानी ये कहें कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बेसिक को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इसी की बेसिक समझते हैं, लॉगरिथम को। और जैसे प्यार से आप संजय को संजू कहते हो या सिद्धार्थ को सिड कहते हो, तो इसे पूरा लॉगरिथम ना कह करके हम लॉग कहते हैं, LOG। और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे मान लो किसी नंबर का लॉग ऑफ नंबर A ऑन बेस B। अब इसका क्या मीनिंग है आप ये देखो। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप बेस बदलोगे तो इस नंबर की लॉग वैल्यू भी बदल जाएगी। जैसे कहने का मतलब लॉग A B बेस पे कुछ और होगा और यही लॉग A का ही लॉग C बेस पे कुछ और होगा, इसी A का लॉग D बेस पे कुछ और होगा। यानी अगर हम बेस बदलें तो किसी भी नंबर का लॉग वैल्यू बदल जाएगा। तो किस तरह नंबर का लॉग वैल्यू उसके बेस से कैसे रिलेटेड है, इन चीजों को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने नंबर लिया 10, फिर 100 और फिर यहां 1000। अब पावर में कैसे लिखोगे इसे? 10 का पावर 1, 10 का पावर 2 और 10 का पावर 3, ऐसे ही लिखोगे, राइट? अब इसका लॉग वैल्यू देखो, इस नंबर का 10 का, 100 का, 1000 का मैं लॉग ले रहा हूं 10 बेस पे। तो लॉग 10 का पावर 1 10 बेस पे, फिर से ये लॉग 10 का पावर 2 10 बेस पे, और इधर मैं लिख रहा हूं लॉग 10 का पावर 3 10 बेस पे। बेसिकली 10, 100, 1000 को मैंने यहां पावर फॉर्म में 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर 3 लिख दिया। अब देखो पावर से कैसे किसी नंबर का लॉग वैल्यू रिलेटेड है, आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। यहां बेस 10 है ना, यह नंबर 10 का पावर कितना है? 1, तो इसकी लॉग वैल्यू होगी 1। यह बेस 10 और ये नंबर बेस का पावर 2, तो इसकी लॉग वैल्यू होगी 2। और यहां पर बेस का पावर 3 है तो इसकी लॉग वैल्यू होगी 3। कुछ समझ में आई बात? चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं। सीधा सीधी क्या यहां यह नहीं हो रहा है कि कोई भी नंबर कि जिस बेस पे हमें लॉग वैल्यू निकालनी है, हमें सिर्फ यह देखना है कि वो नंबर उस बेस का कितना पावर है। यहां 100 10 बेस का कितना पावर है, यहां 1000 10 बेस का कितना पावर है, वो पावर ही लॉग की वैल्यू है। ओके, आप इसको एक और एग्जांपल से समझो। मैंने लिया नंबर 16, 32 और 64, 3 नंबर ले लिया, राइट? अब इसे 2 के पावर में लिख लेते हैं क्योंकि इस बार हम बेस 2 का बनाएंगे। तो इसे 2 का पावर 4 लिख सकते हो, इसे 2 का पावर 5 लिख सकते हो और इसे 2 का पावर 6 लिख सकते हो, राइट? तो इसकी लॉग वैल्यू 2 बेस पे 2 टू द पावर 4 की, और इस लॉग 2 टू द पावर 5 की फिर से 2 बेस पे, और इस लॉग 2 टू द पावर 6 की फिर से 2 बेस पे। क्या हमने सीखा? कि सिर्फ आपको यह देखना है कि वो नंबर बेस का कितना पावर है, वही उसके लॉग की वैल्यू है। यहां बेस अगर 2 है तो ये नंबर जो है दैट इज 16, इस बेस का पावर 4 है, 4 हो गया इसका लॉग। यहां बेस का पावर 5 है, 5 हो गया, और सिमिलरली यहां 6 हो गया। हुई थोड़ी बहुत क्लैरिटी? तो इस आधार पे अगर हम लॉग को डिफाइन करना चाहें तो क्या कह सकते हो? इसको सीधा सीधी हम कहेंगे कि लॉगरिथम ऑफ अ नंबर ऑन अ, या यूं कहो विथ रेस्पेक्ट टू अ गिवन बेस। हमेशा यहां बेस की बात की जाएगी, बेस का ही पावर बनना है उसे। विथ रेस्पेक्ट टू अ गिवन बेस
with respect to a given base, with respect to a given base क्या है? इज द पावर, किसका पावर? इज द पावर रेज्ड टू द बेस, पावर रेज्ड टू द बेस, बेस का पावर टू गिव दैट नंबर, जिससे कि वो नंबर हमें मिल जाए। बेस को उतने पावर पे ले जाना है जिससे कि वो नंबर हमें मिल जाए, वही उस नंबर का उस बेस पे लॉग का वैल्यू होगा। लॉगरिथम ऑफ अ नंबर विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन बेस इज द पावर रेज्ड टू द बेस टू गिव दैट नंबर। क्लियर? चलिए मिटाओ। क्लियर है यहां तक? चलिए मिटा रहा हूं। तो हमें ना कुछ नंबर्स के लॉग वैल्यू याद रखने हैं, अप टू 1 से लेकर के 10 तक, इतना से हमारा काम चल जाएगा। तो मैं यहां पर उन नंबर्स के लॉग वैल्यू लिख रहा हूं। आप देखो log 1 का वैल्यू होता है 0। और यहां पर एक चीज और, हमें जो लॉग टेबल दिया हुआ है वो 10 बेस पे है, तो ये जो वैल्यूज मैं लिख रहा हूं वो 10 बेस पे ही लिख रहा हूं। और अगर मान लो बेस मेंशन्ड ना हो, जैसे सीधा सीधी मैंने लिखा log 1 = 0, तो बाय डिफॉल्ट हमें समझना है कि बेस क्या है? 10। दिस इज द कॉमन लॉगरिथम, कि अगर बेस मेंशन नहीं है तो हम उसे बाय डिफॉल्ट 10 बेस एज्यूम करेंगे। जैसे मैंने यहां 10 बेस नहीं लिखा, मतलब ये किस बेस की बात कर रहा है? ये 10 बेस की बात कर रहा है। पर 1 के साथ यूनिकनेस ये है कि बेस कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू 0 होता है, चाहे बेस 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, व्हाटएवर। ओके, अब ऐसा क्यों होता है अभी हम बाद में देखेंगे। पहले जरा हम 1 से लेके 10 तक की वैल्यू log 10 के बेस पे जरा लिख लें। log 1 0, log 2 होता है 0.3010, log 3 की वैल्यू होता है 0.4771, ये है 0.3010, दैट इज 0.03010, समझिए। ओके, log 2 0.3010, log 3 0.4771। अब मैं ना log 4 आपको यहां नहीं लिखूंगा याद करने के लिए। क्यों नहीं लिखूंगा? आगे हम देखेंगे कि log 2 की प्रॉपर्टी से ही log 4 आसानी से निकाला जा सकता है, तो log 4 हम अलग से याद नहीं करेंगे, राइट? ओके, अब log 5 क्या होगा? log 5 की वैल्यू होता है 0.6989। उसके बाद फिर से मैं log 6 याद करने के लिए नहीं लिखूंगा, क्योंकि फिर हम इसे 2 और 3 से आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं हम आगे देखेंगे। अब आ जाओ आप log 7। log 7 की वैल्यू हो जाएगी 0.8451, 0.8451। और फिर log 8, log 9 और log 10। तो log 10 आप देख चुके कि 10 is 10 का पावर 1, और वो पावर ही log की वैल्यू होता है, तो इसका तो 1 हो गया। तो log 1 मैंने कहा किसी भी बेस पे 0, और log 10 यहां देखो 10 बेस पे 1 बन जाएगा। इसको तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही दिमाग में बैठ गया। अब आपको सिर्फ याद करना है log 2 0.3010, log 3 0.4771, log 5 0.6989 और log 7 0.8451। बीच में जो रह गया log 4, log 6, log 8, log 9, वो हम आसानी से log की प्रॉपर्टी से डिराइव कर लेंगे, एक लाइन में निकाल लेंगे, तो अलग से याद करने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, राइट? चलो, ये हो गया log के 1 से 10 का चार्ट। क्लियर? अब जरा जिन प्रॉपर्टीज की हमने बात करी कि उन प्रॉपर्टीज को लगा करके हम बीच वाले ये सब निकाल लेंगे, जरा उन प्रॉपर्टीज को देखते हैं हम। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ओके,
पहली प्रॉपर्टी है कि अगर जो प्रोडक्ट हो, कोई नंबर दो नंबर का प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट प्लस बन जाएगा, यानी वो log m प्लस log n हो जाएगा किसी भी बेस पे, b, मैंने b बेस पे एक कॉमन बेस b लिख दिया। log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n। तो अगर प्रोडक्ट प्लस बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली सिमिट्री से हम बता सकते हैं कि जो डिवीजन होगा वो माइनस बन जाएगा, दैट इज log m माइनस log n। कोई दिक्कत? b बेस ले लिया, कोई भी जनरल बेस b कह दिया। और तीसरा एक पावर का, ये हो गया प्रोडक्ट का, ये हो गया डिवीजन का, तीसरा पावर का log m टू दी पावर n हो। तो अगर कोई नंबर ऐसा हो कि जैसे 2 टू दी पावर 3 8 हो गया, 2 टू दी पावर 4 16 हो गया, तो वैसे m टू दी पावर n के फॉर्म में हो तो आपको कुछ नहीं करना है, पावर को खींच के आगे लाइए n log m। क्लियर? n log m। इसको चाहो तो आप एडिशन वाले से भी ला सकते हो। आप ये सीधा सीधी कह सकते हो कि भाई log m टू दी पावर का मतलब क्या है कि log को मल्टीप्लाई करते जाओ m इंटू m कब तक? n टाइम्स m टू दी पावर n, यही हुआ ना? 2 टू दी पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, तो m को n बार। अब आप जानते हो कि प्रोडक्ट प्लस बन जाता है तो ये सारे को प्लस कर दो, log m log m log m कितनी बार भाई? ऐसा n टाइम्स, और n टाइम्स log m जोड़ोगे तो n log m हो जाएगा। जैसे 2 2 2 3 बार करोगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो log m n बार करोगे तो n log m हो जाएगा। यही है ना आपका फॉर्मूला भाई, देखो ऊपर log m टू दी पावर n इक्वल टू n log m। तो वैसे डायरेक्ट याद रख लो, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो ऐसे कर लो। ओके चलो, तो ये आपका था पावर फार्मूला। प्रोडक्ट फार्मूला हो गया, डिवीजन फार्मूला हो गया, पावर फार्मूला हो गया। एक और बस फार्मूला हमारे काम का आएगा, वो है बेस चेंज फार्मूला। बेस चेंज फार्मूला जरा देखें, बेस चेंज फार्मूला क्या है। ओके, मान लिया कोई नंबर लिया हमने, कोई नंबर a लिया और b बेस पे। अब हम चाह रहे हैं कि यही नंबर को दूसरे बेस c पे लिखें। आप चाह रहे हो कि इसी नंबर a को दूसरे बेस c पे लिखो, तो आपको यहां पर एक कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या कि भाई जो नया बेस आपने लिया है c, उसका पुराने बेस b पे लॉग वैल्यू क्या है, इससे आपको मल्टीप्लाई कर दोगे, तब यही a आ जाएगा किस बेस पे? c बेस पे। समझो फिर से, लॉग, कोई नंबर का लॉग आपका किसी बेस पे दिया हुआ है, आप चाहते हो कि उस नंबर का लॉग हम दूसरे बेस पे लिखें, तो b पे दिया हुआ था, उसी नंबर a का लॉग आप दूसरे बेस c पे लिख रहे हो, तो आपको सिर्फ यह करना होगा कि ये जो दूसरा बेस सिलेक्ट किया है उसका पहले वाले बेस पे लॉग वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना होगा। अब इसका बड़ा सुंदर सा एप्लीकेशन आगे आएगा, हम देखेंगे। तो ये चारों को एकदम अपने हार्ड डिस्क में डाल लो। लॉग की बड़ी हॉट प्रॉपर्टी है, ये फ्रीक्वेंटली आएगी। चलिए नोट किया जाए और अब आगे बढ़ते हैं। मिटाऊं? ओके ओके, अब जो हमने बात कहा कि इन्हीं प्रॉपर्टीज को लगा करके log 4, log 6, log 8, log 9 निकल जाएगा, निकाल लिया जाए। अब देखो जरा, log 4, तो log 4 को मैं 4 को लिख देता हूं 2 का स्क्वायर। हमें तो पावर फार्मूला पता है ना जी कि पावर आगे आ जाता है, तो ये क्या हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई log 2, और log 2 की तो वैल्यू हम जान ही रहे ना 0.3010, तो ये हो गया 0.6020। अलग से याद करने की क्या जरूरत थी, log 2 को डबल कर दिए। क्लियर? उसी प्रकार log 2 को ट्रिपल कर दोगे तो log 8 निकल जाएगा 2 टू दी पावर 3, यानी इसको ट्रिपल कर दो, कितना हो जाएगा 0.9030। निपट गया दो। अब log 6, तो ये 6 को 2 इंटू 3 लिख दो ना, प्रोडक्ट वाला भी तुम्हें पता है कि प्लस हो जाता है, तो भाई log 2 प्लस log 3,
log 2 प्लस log 3, एक है 0.3010, दूसरा है 0.4771, जोड़ लो, 177, क्या बन गया 0.7781, 0.7781। अब बच कौन गया, log 9, log 9 लिख लो, 9 को 3 का स्क्वायर, पावर फॉर्मूला पता है, आगे आ जाता है पावर, 2 को आगे ला दो, 2 log 3, log 3 का तो पता है ना भाई हमें वैल्यू, क्या हो जाता है 2 इंटू 0.4771 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 2 7 14, 4 1 47 94 और 1 95.9542 आ गया। ये आ गया हमारा log 9 0.9542, राइट, क्लियर। चलिए, तो log 1 से लेके log 10 के ये वैल्यूज थे। अब जरा सा इस पे कुछ और प्रॉब्लम्स देखा जाए क्लैरिटी के लिए, चलिए मिटाया जाए। क्वेश्चन लेता हूं, कैलकुलेट एक्स, कैलकुलेट एक एक्सप्रेशन दे रहा हूं मैं, इसमें एक्स कैलकुलेट करना है कि log x इज इक्वल टू log 4 ले लेता हूं प्लस log 5, कैलकुलेट किया जाए एक्स। प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट लगाना है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, जैसे ही प्लस देखो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हम जानते हैं ना कि log m इंटू एन log m प्लस log n होता है, यहां log m प्लस log n दिया हुआ है तो उसे log m इंटू एन कर लेते हैं ताकि इससे कंपेयर करके x की वैल्यू निकल जाए। देखो कैसे, क्या इसे, ये सब सेम बेस पे है, मान लो कि 10 बेस पे है, और वैसे भी अगर मैं बेस ना लिखूं तो इसका क्या अर्थ है कि बातें 10 बेस पे है, तो ये सारे के सारे 10 बेस पे हैं, चलो 10 बेस पे ही रहने दो। पता है कि भाई अलग अलग अगर ऐसे रहे प्लस में तो हम ये काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट प्लस, क्लियर। यानी ये हो गया log 20, तो log x इजकल टू log 20 हो गया, तो x इजकल टू क्या हो गया 20, क्लियर। तो ऐसा ही लो, एक और बना लेना आप, यहां मैं देता हूं क्वेश्चन, इसको खुद से ट्राई करना, कैलकुलेट y लिख देता हूं, log y इज इक्वल टू log 1000 कर दो माइनस log 100, इसका आंसर आना चाहिए 10 आ जाना चाहिए इसका आंसर, ठीक है, ट्राई कर लेना। चलो और कुछ क्वेश्चन देखें, यहां पर कुछ क्वेश्चन और आपको ट्राई करने के लिए देता हूं मैं, log 1/100 की वैल्यू, इसका आंसर आना चाहिए -2, ट्राई करना इसे भी। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहां पे, log आप कह लो 162, इसको दूसरे बेस पे देता हूं, ये सारे तो 10 बेस पे हो गए, अब थोड़ा एक बेस बदल के प्रैक्टिस के लिए, log 3 बेस पे 162 माइनस log 3 बेस पे ही 2 इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपने निकालना है, इसका वैल्यू आना चाहिए 4, ठीक है, इसका आंसर आपने निकालना, इसका आंसर आना चाहिए 4, ओके, क्लियर। ये तीनों क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। अब कुछ थोड़ा सा इसे टिपिकल जो थोड़ा सा वो मैं बता देता हूं। मान लो एक क्वेश्चन इस प्रकार का है, आप इसे ऐसे कहो 2 टाइम्स log x माइनस 3, और इससे हम ले लें 4 बेस पे इज इक्वल टू 1, राइट। तो अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 2 log 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, और यहां मुझे x का वैल्यू निकालना है, मतलब कहने का कि मुझे एक log में इक्वेशन दिए हुए है और x की वैल्यू निकालना है, ओके। तो यहां पर देखो, हम जानते हैं ना कि log m टू दी पावर n जो होता है वो n log m होता है, क्योंकि आगे ये उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, आगे यहां 2 है, तो मैं इसे m टू दी पावर n कर दूंगा, मतलब इस n को हटा करके यहां पावर में रख दूं, यानी कि क्या मैं इसे नहीं लिख सकता हूं log 4x माइनस 3 का पावर यहां ला दूं, m टू दी पावर n फॉर्म में लिख दूं, इज इक्वल टू 1, ओके। चलिए अब यहां पर देखो आप, log को हम सिर्फ
पावर के टर्म्स में समझेंगे कि किसी भी नंबर का लॉग वैल्यू क्या है, तो भाई हमें सिर्फ यह देखना है कि वो बेस का कितना पावर है, वही पावर हमारा लॉग का वैल्यू है। इसका मतलब कि अगर इस नंबर का, अगर मैं कह रहा हूं कि इस नंबर का लॉग इस बेस पे 1 है, मतलब ये नंबर बेस का पावर 1 है। सीधा ये मीनिंग निकालेंगे। चलिए, यानी हम सीधा कहेंगे कि x माइनस 3 का जो स्क्वायर नंबर है वो बेस का पावर 1 है, और तभी इसके लॉग की वैल्यू ये पावर 1 आया है। चलिए, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, अब तो सिंपल हो गया कि x माइनस 3 इज इक्वल टू हो गया, √4 कर दें, √4 का मतलब हो गया 2, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 + 2 इज इक्वल टू 5। क्लियर? क्लियर? अब इसी को दूसरे तरीके से देखें, मिटा रहा हूं मैं, ये तो क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरे तरीके से इस इक्वेशन को देखते हैं। हमें सिर्फ पावर से कोरिलेट करना है। आप देखो, आगे 2 था ना, इसको मैं इधर ले आता हूं, 1/2 हो जाएगा। चलिए, इसका log 4 पे x माइनस 3 इक्वल टू 1/2 हो गया। ओके, फिर से वही बात, मैं कहूंगा कि अगर इसका लॉग वैल्यू इस बेस पे हाफ है, तो इसका सीधा मतलब क्या है कि ये जो चीज है वो बेस का पावर हाफ है। यानी मैं सीधा कहूंगा कि x माइनस 3 बेस का पावर हाफ है। ओके, यानी ये √4 है, यानी ये 2 है, तो x इक्वल टू 3 + 2। देख रहे हो, हमें सिर्फ यह समझना है कि वो जो नंबर है जिसका लॉग निकालना है वो बेस का कितना पावर है, वही पावर लॉग की वैल्यू है। क्लियर हो गया इन दोनों क्वेश्चन से? मतलब इस क्वेश्चन को जो हमने 2 तरीके से बनाया, क्लियर हो गया, दोनों में यही बात आई। चलिए, एक और क्वेश्चन मैं इस तरह का दे देता हूं, आप घर से ट्राई करना, आप एक खुद ट्राई करना। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, यहीं पे लिख दे रहा हूं, यहां पर 5वां नंबर एक क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं। लॉग ऑफ 3x + 6, 3 बेस पे ले लेते हैं, लॉग ऑफ 3x + 6 इज इक्वल टू 4, और यहां आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए x इक्वल टू 25। ट्राई करना, 3 बेस पे 3x + 6 इक्वल टू 4, आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 25। ये खुद से ट्राई करना। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपने खुद से अपने से ट्राई करना है। चलिए अब आगे बढ़े। ओके, अब लॉग तो किसी भी बेस पे हो सकता है, पर हमें न्यूमेरिकली 2 बेस पे लॉग से हमारा पाला पड़ेगा। जब हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स बनाएंगे तो मेनली इन 2 बेसिस पे लॉग आएंगे। एक ई बेस पे, अभी बताएंगे कि ई क्या होता है, और दूसरा अभी जो हमने देखा 10 बेस पे। तो मैं यहां लिख रहा हूं 2 मेन टाइप्स ऑफ लॉग, 2 मेन, वो तो किसी भी बेस पे ले सकते हैं, लेकिन हमें इन्हीं 2 की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं इन्हीं 2 की चर्चा कर रहा हूं। 2 मेन टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। क्या क्या ले लिया, एक को हमने कहा कौन से बेस पे, 10 बेस पे, और दूसरे को ई बेस पे। ये ई क्या है अभी क्लियर हो जाएगा आपको। पहला को हमने बोला कॉमन लॉगरिथम, कॉमनली ये 10 बेस पे, हर जगह टेबल वेबल सब 10 बेस पे अवेलेबल है। और दूसरे को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम हो गया, और इधर लिखता हूं मैं नेचुरल लॉगरिथम। तो क्या है ये कॉमन लॉगरिथम? इट इज, सिर्फ बेस का अंतर है, वही लॉग है, सिर्फ बेस का अंतर है। तो इसमें मैं पॉइंट लिखूं, इट इज ऑन बेस 10, और इट इज, इसके बारे में लिखूं क्या, इट इज ऑन बेस ई, इंग्लिश का स्मॉल वाला अल्फाबेट ई। अब देखो ई बेसिकली क्या है, ये ई, तो आप इस ई को ना पाई का कजिन ब्रदर समझो। जैसे पाई एक इरेशनल नंबर था, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर था, चलता जाता था, 3.1415 ठा 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 ठा, पर
रफली हम इसे 3.14 लेके काम चला देते थे। वैसे ही ई मैथमेटिक्स में फ्रीक्वेंटली आने वाला एक नंबर है 2.718 ये भी पाई की तरह चलता जाएगा, और जिसे रफली आप 2.72 ले लेते हो। तो ई की वैल्यू कितनी है? 2.72। अगर बेस ई है तो हम कहेंगे ये नेचुरल लॉगरिथम है, और अगर बेस 10 है तो हम बोलेंगे ये कॉमन लॉगरिथम है। ओके, अब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई LOG। यहां पर बेस ना भी मेंशन्ड हो तो LOG सिर्फ नाम ही काफी है, हम समझेंगे किस पे है? 10 बेस पे है। और यहां पर इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज LN, 2 लेटर्स LN लिखे तो बेस मेंशन्ड ना भी हो ई तो हम समझ जाएंगे कि ये उस लॉग की बात कर रहा है जो ई बेस पे है। तो लिखने का प्रचलन यही है, LOG बेस नहीं लिखेगा, हम समझेंगे क्या? 10 बेस। LN फिर से बेस नहीं, हम समझ गए क्या? ई बेस। क्लियर हो गया? तो अब जरा सा यहां पर जो आपको एक बताया गया था कन्वर्जन फॉर्मूला, यहीं पे काम आएगा। कैसे? आपका जो लॉग टेबल दिया हुआ है, वो 10 बेस पे दिया हुआ है, वैल्यूज 10 बेस पे हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री में जिस तरह के मैथमेटिकल इक्वेशन आते हैं उसका सॉल्यूशन ln में आ जाता है। तो हमें ln से 10 बेस में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। कैसे करेंगे हम? कन्वर्जन फ्रॉम ln टू LOG। क्लियर? मतलब ई बेस से 10 बेस पे। क्या था वो कन्वर्जन फॉर्मूला? कि कोई नंबर a मान लो ई बेस पे है, मतलब ln है, तो हम चाह रहे हैं कि इस नंबर a को 10 बेस पे लिखें। ओके, तो यहां पर हमें एक कन्वर्जन फैक्टर लगाना होगा कि जो नया बेस आपने चुना, जैसे यहां 10 चुना, उसका इस पुराने वाले ई बेस पे वैल्यू क्या है, लॉग वैल्यू क्या है, वही यहां का कन्वर्जन फैक्टर बनेगा। आप इसको ऐसे समझो, a/e को क्या मैं a/10 इंटू 10/e लिख सकता हूं? 10 कट गया, फिर a/e ही आएगा। अब इसी को लॉग में लिख दो। आप कहो log a ई बेस पे इज इक्वल टू log a 10 बेस पे इंटू log 10 ई बेस पे, और यही log 10 ई बेस पे बन गया हमारा क्या? कन्वर्जन फैक्टर। डायरेक्ट log 10 ई बेस पे हम वैल्यू याद रखेंगे, log 10 ई बेस पे वैल्यू होता है 2.303। तो यही मेरा बन गया कन्वर्जन फैक्टर। हमें फिजिक्स केमिस्ट्री में जो आएगा वो ln में आएगा इक्वेशन में, हम उसे LOG में लाएंगे तो सीधा सीधी 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम सीधा सीधी ये फॉर्मूला बना लें कि ln a, किसी भी नंबर का ln इक्वल टू 2.303 इंटू log a। ओके, अब 10 बेस पे तो मुझे वैल्यू पता होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 से तो ई बेस पे वैल्यू निकल गया। क्लियर हो गया? चलिए ये डायरेक्ट हम याद रखेंगे। तो इसी पे एक क्वेश्चन लिया है मैंने, कैलकुलेट ln2। जरा कैलकुलेट कीजिए। तो आप जानते हो कि ln2 को अगर मैं लॉग में लाना चाहूं तो मुझे क्या करना है? सीधा सीधी इस कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। log 2 की वैल्यू तो हम जानते हैं ना, 0.3010 इंटू 2.303, दैट इज ये आ जाता है 0.6932। और ये फिजिक्स में ये फिगर कई चैप्टर्स में आपको आएगा। ln2 की वैल्यू मैं तो कहता हूं डायरेक्ट याद कर लो, 0.6932। ये एवरी ऑफन आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में आएगा। राइट? क्लियर? तो
एक और थोड़ा सा क्वेश्चन देखो, जिस तरह की सिचुएशन बार बार हमें फिजिक्स पढ़ने के दरमियान मिलेगा, उस सिचुएशन को जरा देखते हैं। यह बात क्लियर हो गया? चलिए मिटा रहा हूं मैं। इसमें कुछ चैप्टर्स हैं, वेव, रेडियो एक्टिविटी, कैपेसिटर। देयर आर सो मेनी चैप्टर फिजिक्स में, जिसमें कि आपको लॉग के फॉर्म का धुआंधार यूज होगा। तो एक सिचुएशन में एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आपको क्लैरिटी हो कि इसको किस तरह से उस सिचुएशन में यूज करना है। जैसे देखो, मैं यहां पर एक सिलेंडर एज्यूम कर लूं। ये एक सिलेंडर है और इसमें पानी भरा हुआ है, फुल इसमें पानी भरा हुआ है। इसको ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर दूं। ओके, इसका वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम मैंने मान लिया कि इसका वॉल्यूम है V0, राइट। अब यहां से ये टैप था, ये टैप, इसको मैंने ओपन कर दिया। टैप ओपन कर दिया, टैप ओपन कर दिया तो यहां से पानी ऐसे गिरने लगा, ऐसे पानी यहां से गिरने लगा। ओके, तो ऊपर से लेयर कम होने लगा। कुछ देर में इसका आधा पानी गिर गया, यहां तक आ गया। और अब मान लो कि ये T=T0 में इसका वॉल्यूम आधा हो गया V0/2। ओके, तो आपको ये टाइम T निकालना है। और एक बात इसमें दे रखा है कि इसका जो वॉल्यूम है वो V0e⁻²t इस रिलेशन से खाली हो रहा है। V0 ये E वही वाला 2.72 वाला, V=V0e⁻²t टाइम के साथ वॉल्यूम का ये रिलेशन है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, ये इस रिलेशन से उसका वॉल्यूम घट रहा है। तो कैलकुलेट टाइम T, तो आपको निकालना है कैलकुलेट टाइम T =T0 when V becomes V0 यानी इनिशियल वॉल्यूम का आधा। बेसिकली वहां डिफरेंट सिचुएशंस में यह चीज लागू होता है, जैसे रेडियो एक्टिविटी वगैरह में, पर उन टर्म्स का भी हम जिक्र करेंगे तो आपको समझने में दिक्कत आएगी। इसलिए चीज को सिंपल रखने के लिए मैंने इस बकेट का एग्जांपल दे दिया कि ये भाई, इसको आप सिलेंडर समझ लो। सिलेंडर में पानी है, उसका नीचे से स्टॉप को खोल दिया गया, पानी फ्लो करने लगा। और पानी, उसका जो किसी समय में पानी का, बचे हुए पानी का जो वॉल्यूम है वो इस फॉर्मूले से गाइड हो रहा है। तो बताइए कि कितने समय के बाद, वो T0 समय निकालिए जब इसका लेवल आधा हो जाएगा। क्लियर? तो देखो, क्वेश्चन ने तो दे दिया कि भाई T निकालिए जब वॉल्यूम आधा हो जाए। क्वेश्चन हमें ये थोड़े ना बता रहा है कि लॉग लगाइए, कि ये लगाइए, कि वो लगाइए। हमें जज करना है कि लॉग इसमें लगेगा तो कैसे लगेगा, वो हम कैसे जज करें। आप देखो, जब भी E आ जाए ना, और E का पावर वगैरह आ जाए, तो आंख मूंद के आप समझ लेना है कि इसमें लॉग लगेगा। आप देखो इसको लॉग लगा के कैसे सोल्व होता है। मैंने क्या बताया, जब भी E का पावर आ जाए, वो मैथमेटिकल इक्वेशन या फिजिक्स केमिस्ट्री में आने वाला वो इक्वेशन लॉग लगा के ही सोल्व होगा। आप देखो इसका सॉल्यूशन, हमें वो टाइम निकालना है जब इसका वॉल्यूम आधा हो जाए। तो चलिए, एट T=T0 आपका वॉल्यूम कितना हो जा रहा है, V0/2। तो इस इक्वेशन में जब मैं T=T0 रखूंगा, तब ये V कितना हो जाएगा, V0/2। ये V और T का जनरल रिलेशन है। हमने T0 वो समय माना है जब इसका वॉल्यूम घट के आधा हो जाए, तो रख दे रहा हूं T=T0, तो ये V0/2 लिख दूं इसे। क्लियर? तो फ्रॉम एबव इक्वेशन क्या हो जाएगा, जो इक्वेशन आपको ऊपर दे रखा है उसी में मैं ये बात रख दूं, इसको सेटिस्फाई करेगा, ये जनरल इक्वेशन है। तो V मेरा हो गया V0/2 = V0e⁻², किस T पे, T0 पे। क्लियर? इस V0 भेजा जाए, क्या बचा, 1/2 = e⁻²t। टेकिंग, अब यहां पर
यहां पर हम लॉग लेंगे। जब भी ई के पावर में आ जाए इस तरह का, हम उसे लॉग लगा के ही सोल्व करेंगे। और देखिए बड़े आसानी से ये लॉग लगा के सोल्व कर हो जाएगा। अब लॉग किस बेस पे लेना है? सिंस यहां ई है तो हम लॉग ई बेस पे लेंगे, यानी टेकिंग ln बोथ साइड्स। क्लियर? आप लिखो ln हाफ इज इक्वल टू ln e टू दी पावर माइनस 2t। क्लियर? ये हो गया। अब यहां से इस इक्वेशन को एक लाइन और यहां पे लिख लू जरा। आपको पता ना डिवीजन फॉर्मूला से log m बाई n इक्वल टू log m माइनस log n। ओके, चाहे बेस कुछ भी हो, वो जनरल प्रॉपर्टी था। तो ई बेस पे भी log 1/2 ln 1/2 इक्वल टू ln 1 माइनस ln 2 लिख दिया जाए इसे। ln 1 माइनस ln 2 इक्वल टू ln e टू दी पावर माइनस 2t। अब चाहे बेस कुछ भी हो, हमें यह तो पता है कि log 1 की वैल्यू 0 होती है। वहां हमने बताया था। अच्छा, वो चीज छूट गया कि मुझे यह बताना था कि क्यों किसी भी बेस पे log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो कोई नहीं, मैं अभी इस क्वेश्चन को करके वो भी दिखा देता हूं आपको। फिलहाल मैं इस चीज को यूज कर रहा हूं कि चाहे बेस कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू 0, यानी ये क्या हो जाएगा? 0। तो हम लिखेंगे यहां पर, यहां से गड्डी उठा के यहां लाया जाए, फ्री स्पेस में यहां लाया जाए। ln 1 मेरा हो गया क्या है? ये इक्वेशन ln 1 माइनस ln 2 इक्वल टू ln e टू दी पावर माइनस 2t। यही है ना, ln e टू दी पावर माइनस 2t। ओके, ln 1 तो हो गया सीधा सीधी मेरा 0। ओके, ln 1 सीधा सीधी मेरा 0 हो गया। तो क्या बचा? माइनस ln 2 इज इक्वल टू, इधर देखो जरा, ln e टू दी पावर माइनस 2t। ln बेसिकली किस बेस पे होता है? ई बेस पे, यानी यहां ई बेस है और e टू दी पावर माइनस 2t। किसी भी नंबर का लॉग वैल्यू बेस का पावर ही तो होता है। आप देखो ये नंबर e टू दी पावर माइनस 2t ई बेस का माइनस 2t पावर है, तो इसका लॉग वैल्यू जो पावर है वही होगा ना, दैट इज माइनस 2t इसका लॉग वैल्यू हो गया। और ऐसा करने के लिए ही तो हम यहां लॉग इंट्रोड्यूस किए थे और ई बेस पे किए थे, ताकि सेम बेस पे यहां पर हमें यह फायदा मिल जाए। क्या हो गया कि ये बेस है और ये नंबर इसी बेस का पावर माइनस 2t है, तो सिर्फ और सिर्फ पावर माइनस 2t इस लॉग की वैल्यू हो गई। और क्या हो गया? ये माइनस ln 2 इक्वल टू सीधा सीधी माइनस 2t। क्लियर? क्लियर? चलिए अब यहां से आसानी से कर लो। तो वो सब, ये टी कौन सा है? ये टी नॉट है। तो हर जगह भाई हमारा टी कौन सा चल रहा है? टी नॉट। वो टाइम जिसमें कि वॉल्यूम आधा हो गया है और हम उसी टी को निकाल रहे हैं, मतलब उसी टी नॉट को निकाल रहे हैं, तो हर जगह टी नॉट ही होगा। क्लियर? तो ये टी नॉट क्या हो गया आपका? ln 2/2। और अभी अभी पहले मैंने कहा था ना कि ln 2 की वैल्यू याद कर लो, वो एवरी ऑप्शन आ गया। देखो ln 2 आ गया। अगर आपको डायरेक्ट याद है 0.6932/2, 0.3466 सेकेंड टाइम हमारा सेकेंड में था। आपको लगेगा कि समय इतना कम आ रहा है, मतलब 0.34 सेकेंड आ रहा है, मतलब 1/3 सेकेंड में ही ये पूरा का पूरा ड्रम खाली हो जा रहा है। तो सिर्फ यहां इस तरह के सिचुएशन को समझाने के लिए, इस तरह के इक्वेशन को कैसे हम हैंडल करते हैं लॉग लगा करके, उसके लिए मैंने ये एग्जांपल लिया था। इस तरह के सिचुएशन से बकेट का खाली होना गाइड नहीं हो रहा है, लेकिन हमने चीजों को सहज रखने के लिए ये एग्जांपल लिया था। तो इस जो आंसर आ रहा है उसके वैल्यू से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, तो यहां आंसर क्या हो गया? 0.3466 सेकेंड। ओके, अब जो चीज छूट गया था कि भाई किसी log 1 का वैल्यू किसी भी बेस पे 0 क्यों होता है, ये जरा देख लिया जाए। आप देखो जरा, अगर मैं कहूं कि b टू दी पावर m डिवाइडेड बाई b टू दी पावर n, ओके, तो इसको कैसे लिखोगे आप? हम लिख सकते हैं ना b टू दी पावर m माइनस n।
क्लियर? हम करते हैं, जैसे 2 to the power 3 डिवाइडेड बाई 2 to the power 2 करें तो 2 to the power 3 माइनस 2 दैट इज 2 का पावर 1 2 करते, ये काम तो हम करते हैं फैक्टर्स में। अब मैं एक स्पेशल केस लूं और कहूं कि नीचे वाला n को भी मैं m ले रहा हूं, तब क्या लिख सकते हैं इसे? b टू दी पावर m न्यूमरेटर में, नीचे भी b टू दी पावर m, और राइट साइड में हो गया b टू दी पावर m माइनस m। ओके, n की जगह भी m लिख दिया, यहां भी n की जगह m लिख दिया, ये कट कटा के हो गया 1। तो अब क्या लिख सकते हैं? 1 इक्वल टू b टू दी पावर m माइनस 1, m माइनस m दैट इज b टू दी पावर 0। चलो इसको जरा गौर से देखो, किसी भी कोई भी रियल नंबर का पावर 0 1 हो जाएगा, बेस चाहे कुछ भी हो उसका पावर 0 1 हो जाएगा। इसी चीज को हम यहां यूज करेंगे। देखो जरा, लॉग बेस b, इस 1 को मैं b टू दी पावर 0 लिख दे रहा हूं, b टू दी पावर 0। अब जरा देखो, किसी भी नंबर का लॉग वैल्यू यही होता है ना कि वो नंबर दैट इज b टू दी पावर 0 यहां पे है, बेस का कितना पावर है? तो ये नंबर बेस का 0 पावर है, तो इसकी लॉग वैल्यू हो गई 0। आ गए? बात समझ में आई कि क्यों log 1 चाहे बेस कुछ भी हो हमेशा 0 क्यों होगा? चलिए ओके, तो आई थिंक हमें एक बेसिक सी समझ हो गई होगी कि लॉग को हम कैसे यूज करते हैं, कोई इक्वेशन जो लॉग में इन्वॉल्विंग है उसको डील कैसे किया जाता है, कैसे किसी तरह के इक्वेशन में हम ये समझेंगे कि वहां लॉग इंट्रोड्यूस कर दें, लॉग लगा दें जैसे यहां पर था, और कैसे उसे लॉग इंट्रोड्यूस करके उसे सोल्व करें। लॉग की एक बेसिक समझ हो गई, और नॉर्मली फिजिक्स केमिस्ट्री में जितना यूज होता है वो इन्हीं कंसेप्ट से यूज होता है। तो लॉग के टॉपिक को मैं यहीं पे खत्म करता हूं, और अगले क्लास में करेंगे हम फंक्शन और कुछ जो बार बार फ्रीक्वेंटली जो अकरिंग ग्राफ्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। इस लेक्चर को खत्म करने से पहले अभी यहां पर आपको डिस्प्ले होगा उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो हमने पिछले क्लास में दिया था आपको अपने से सॉल्व करने के लिए, तो उनके सॉल्यूशंस को आप यहां देख लेना, मिला लेना। तो ठीक है बच्चों, इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।